गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त काल के 25 क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भास्कर एक, बताइए, महान क्या थे? खगोल विशेषज्ञ थे, भूगोल विशेषज्ञ थे, नाटककार थे, दार्शनिक थे। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर? ठीक है, भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ थे। क्या थे? खगोल विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे खगोल विशेषज्ञ। एक मिनट। ठीक है, क्या थे? खगोल विशेषज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय, धर्म विजय। तो दक्षिण भारत की विजय पूछा है, तो दक्षिण भारत की विजय क्या कहा गया है? दक्षिण भारत की विजय को धर्म विजय कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विजय कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है ना? मेहरौली स्तंभ लेख में, मुद्रा राक्षस में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, उदयगिरी अभिलेख में। कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख जो है वो मेहरौली स्तंभ उल्लेख में मिलता है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ये मेहरौली स्तंभ है कहाँ? ये तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। ठीक है, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे उनके बारे में पूछा है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। तो प्रसिद्ध की बात हो रही है, तो प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है बाघ, एलोरा, अजंता, अमरावती। ठीक है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अजंता। अजंता की गुफाएं सुना होगा आप लोगों ने। ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तर्कशास्त्र के प्रणेता थे। तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी दिंगनाग। ठीक है, तो बताइए तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन थे? तर्कशास्त्र के प्रणेता थे शंकराचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? किसी को पता है? शंकराचार्य का जो जन्म है वो केरल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक दर्शन दिया, उस दर्शन का क्या नाम है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। क्या नाम है? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। गुप्त कौन गुप्त शासक, गायक और कवि था? ऐसा गुप्त शासक का नाम बताना है जो गायक भी हो और कवि भी हो। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो कवि राज होगा, ठीक है, वही गुप्त शासक गायक और कवि दोनों होगा। तो देखते हैं हम ऑप्शन। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? कविराज बोला जाता था, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। तो गायक और कवि भी इन्हें ही बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? उज्जैन में, महेश्वर में, रांची में या भोपाल में? बताइए गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? गुप्त कला हमारी पाई जाती है
उज्जैन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फायान किसके काल में भारत आया था? फायान जो था किसके काल में भारत आया था? तो फायान जो हमारा है इसको देखें किसके काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, हर्ष? तो मैं बताना चाहूँगा फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फायान ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फो क्यों की, फो क्यों की, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था पीछे, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्कालिक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मृच्छकटिकम, रत्नावली, मालविकाग्निमित्रम, कपूर मंजरी। इन चारों में से बताइए ये तत्कालिक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश कौन डालता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, मृच्छकटिकम, ठीक है। क्या होगा इसका? मृच्छकटिकम, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमाड़, साल, मिहिरकुल, दंतीदुर्ग, बताइए। तो भारत में जो हुड़ सत्ता की स्थापना हुई थी वो तोरमाड़ के शासनकाल में हुई थी। तो तोरमाड़ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए तोरमाड़, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? अयोध्या में, नालंदा में, कन्नौज में, बताइए, या सारनाथ में? कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। क्या होगा? सारनाथ। सारनाथ हमारा क्या है? डी वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान, मुख्य शिल्पी, व्यापारियों का प्रधान, मुख्य दंडाधिकारी। तो 39 का आंसर क्या होगा, बताइए। गुप्त शासन काल में प्रथम कुलीन पदाधिकारी, प्रथम कुलीन पदाधिकारी किसको बोला जाता था? यही पूछा है बस, तो आपको बताना होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल, ठीक है, व्यापारियों का प्रधान, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं थी उनको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? शतमान, करसापण, रूपक या दिनार? तो जो स्वर्ण मुद्राएं थी, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं पूछा है, ठीक है। तो जो स्वर्ण मुद्राएं होंगी वो क्या होंगी? दिनार होंगी, ठीक है। एक मिनट, स्वर्ण मुद्राएं हमारी क्या होंगी? दिनार होंगी, ठीक है। और अगर चांदी की जो मुद्रा होगी वो कौन होगी? तो चांदी की मुद्रा हमारी क्या होगी? रूपक होगी। चांदी की क्या होगी? सी, ठीक है, ऑप्शन सी रूपक। नेक्स्ट पेज पे चलें। किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? हीन धातु मतलब कोई दूसरी धातु जो थी उसका प्रतिशत सोने से सबसे ज़्यादा अधिक हो, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु थी? चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 41 का आंसर क्या होगा, बताइए। स्कंदगुप्त, बिल्कुल, स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मार्क कर देते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे। कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है? मत्स्य का, नरसिंह का, कुर्म का कि वराह का? ज़्यादातर लोग इसमें आंसर मत्स्य लगा देते हैं, आप लोग मत करिएगा। कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित है? तो ये इसका आंसर होगा वराह का, ठीक है, वराह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। विष्णु का जो सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार था वो भी किसको बोला जाता है? वराह को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है? डिफरेंस पूछ रहा है शक एवं गुप्त संवतों में। तो हमारा जो शक था वो 78 था और गुप्त संवत क्या था? 319, ठीक है। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे या घटाएंगे तो अंतर जो होगा हमारा आ जाएगा 242 ईयर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 242 आंसर, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शक्ति एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर होता है? तो 242 वर्ष का, ठीक है।
वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? रत्न के, तैल के, हाथी दांत के, पट्ट वस्त्र के। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? वो पट्ट वस्त्र के व्यापार में संलग्न थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किस काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के प्रचलित थे? किस काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के प्रचलित थे? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के प्रचलित थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बताइए सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में थे? तो वो हमारा हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में, जो ऑप्शन ए है ये, कुषाण काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का हिंद यवन काल में। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का हिंद यवन काल में। और यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के प्रचलित हुए तो गुप्त काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। किस बंदरगाह में गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? ठीक है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ पे सर्वाधिक व्यापार होता था? कांग्रद, ताम्रलिप्ति, मुसीरी, कल्याण। तो इसका आंसर क्या होगा? किस बंदरगाह में गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? तो ताम्रलिप्ति में सर्वाधिक व्यापार होता था। कहाँ होता था? ताम्रलिप्ति में। ताम्रलिप्ति कहाँ पे है बताइए? ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कहाँ पे है? ये हमारा है बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में, याद रखिएगा। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? पहली बात मैं बता दूं, शिव की पूजा हर काल में हुई है। ठीक है, हमारे जो शंकर भगवान हैं इनकी पूजा हर काल में हुई है। ठीक है, तो देखेंगे शिव किस ऑप्शन में है। ठीक है, गुप्त काल में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? शिव। तो ऑप्शन डी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु और शिव की। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 48, भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि को बेच देना? बिल्कुल नहीं। भूमि को हस्तांतरित कर देना? बिल्कुल नहीं। भूमि को पट्टे पर देना? बिल्कुल नहीं। भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार है? बिल्कुल। भूमि छिद्र न्याय इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी राइट आंसर होगा, भूमि पर सबसे पहले जोतने का अधिकार। ठीक है, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे। गुप्तकालीन जो समाज था इसका ह्रास का क्या कारण है? जातियों की संख्या का बढ़ जाना, शूद्रों की संख्या कृषि में कम होना, अंत्यजों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, जातियों की संख्या बढ़ जाना। ठीक है, यही जो है हमारे गुप्तकालीन समाज का ह्रास का कारण था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? पूछ रहा है कहाँ नहीं बनाए गए। ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं पूछा है कि कहाँ बनाए गए, कहाँ नहीं बनाए गए। ठीक है, कहाँ नहीं बनाए गए। तो कहाँ नहीं बनाए गए थे बताइए? नालंदा में नहीं बनवाए गए थे, देवगढ़ में भी बनवाए गए थे, भीतर गांव में भी बनवाए गए थे, भीतरी में भी बनवाए गए थे। ठीक है, लेकिन नालंदा में गुप्त काल में कोई मंदिर नहीं बनाया गया था। ठीक है, ओके दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती हुई आज हमने 25 क्वेश्चन फिर डिस्कस किए। तो जीनियस गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।